स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मॉर्निंग असेंबली, जो कि आप लोगों का दिनांक कितने का रहने वाला है, 6/9/2025 का रहने वाला है। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं और क्या क्या दिया है सुविचार में। तो आज का सुविचार क्या है, चलिए देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है। क्या बोल रहे हैं, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या बोल रहे हैं, गुरु कैन ओनली गिव यू एजुकेशन, हाउ टू यूज इट इज अप टू यू। ठीक है, तो इस तरह से कि गुरु केवल शिक्षा ही दे सकता है, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करना है ये आपको तय करना है, ये फिर ये आप पे ही निर्भर करता है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत में यूक्रेन युद्ध, क्या बोल रहे, यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया गया। क्या लिखे, यूएन में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि पर्वतनी हरिन ने कहा, भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। हम मानते हैं कि क्या लिखा है, निर्दोष लोगों की जाना अस्वीकार्य है और किसी भी प्रकार का क्या है ये समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। इसीलिए यूक्रेन संघर्ष के अंत सभी के हित में है। क्या बोले, भारत ने कहा कि इस संघर्ष के दुष्परिणाम जैसे कि ईंधन की कमियों में वृद्धि ने पूरे दुनिया को ही विशेष रूप से क्या लिखे, ग्लोबल साउथ के देशों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। और इसका संदर्भ क्या है, यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के बयान के संदर्भ में। अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय लेवल में क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस टीचर डे के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि इनोवेटिव तरीकों के जरिए प्रतिभाशाली शिक्षकों को सम्मान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के शिक्षक दिवस पर संवाद के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, और हाँ यही है, क्या बोल रहा है, उन्होंने शिक्षकों को देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया। साथ ही नए शिक्षा नीति एनईपी के पॉजिटिव इफेक्ट पर भी चर्चा की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि पुरस्कार पाने वाले शिक्षक सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें, ताकि हर कोई सीख सके, अपना सके और लाभ उठा सके। ठीक है, इस तरह से मोदी जी ने कहा है। अब राज्य में क्या है देख लेते हैं। राज्य के लिए क्या लिखे, विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय देवघर की क्या लिखे, शिक्षिका श्वेता शर्मा को 5 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे क्या है देवघर, जितने भी देवघर के हैं, और जो कि एक महिला है ना, जिसका नाम है श्वेता शर्मा। ठीक है, जिन्हें 5 सितंबर को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह झारखंड से चयनित होने वाली एकमात्र शिक्षिका है। क्या है, एकमात्र शिक्षिका। यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये इसका क्या है देख लेते, झारखंड के शिक्षिका राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित के संदर्भ में। अब खेल के विषय में क्या दिया है देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बिहार के राजगीर में खेला जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम क्या बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। एक भारतीय टीम ने 4 सितंबर गुरुवार को क्या लिखा है, मलेशिया को क्या है 4-1 पराजित किया। अब मतलब 4 को 1 ही ने पराजित इसको हराया। अब भारतीय टीम सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में 6 सितंबर शनिवार को चीन का सामना करेगी। ठीक है, इस तरह का एशिया कप 2025 का संदर्भ में। अब इसका क्या है देखिए, शिक्षा, करियर या फिर टेक्नोलॉजी इत्यादि। तो इसका देख लेते हैं। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन बच्चे टीचर को हैप्पी टीचर्स डे कहकर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बदलते कुछ सालों में बच्चे ने कई क्या लिखे वर्चुअल टीचर भी बन गए हैं। तो शिक्षक और टेक्नोलॉजी के अंतर के संबंध में अब क्या बोल रहा है देखिए। एआई या डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें काफ़ी जानकारी देते हैं, लेकिन जो चीज़ एक शिक्षक असल में सिखा सकता है वो क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकते। एक टीचर स्टूडेंट को शिक्षा के साथ अनुशासन भी सिखाता है। टीचर सही या गलत का फर्क और बच्चों के जीवन के मूल्य भी सिखाता है, जो कि शायद एआई और कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं बता सकता। क्या बोल रहा है, एआई से पढ़ने और वाले बच्चों को फिर टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। बिना गाइडेंस के बच्चों की क्या लिखा है, भावनात्मक और सामाजिक समझ में कमी रहने का खतरा हो सकता है। माना जाता है कि असली शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब तकनीकी और इंसान दोनों मिलकर साथ में काम करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात कहा है और बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, अब देख रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 1 से 5 के जो बच्चे होंगे, ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए जो है देखिए प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बुझो तो जाने, हरी टोपी लाल दुसाला, पेट में है मोती का माला। तो क्या है, हरी टोपी है और बोल रहा है लाल दुसाला और पेट में क्या है, मोती का माला। तो ये होगा लाल मिर्च, लाल मिर्च इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जानवर। 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर, सॉरी मीटर है, मिनट बोल रहे तो 60 सेकेंड हो जाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या बोला, संतरा किस विटामिन का स्रोत है। तो ये विटामिन सी का स्रोत है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध जो होता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। अब क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए किस राज्य की भाषा मैथिली है। मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो बिहार का भाषा है। क्या है, बिहार का। फिर क्या बोल रहा है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो न्यूटन बाबा ने किया। ठीक है, न्यूटन ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो वो कौन सा था। तो देख सकते हैं सिद्धार्थ था। फिर क्या बोले, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से तो वो पश्चिम बंगाल से थे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है। तो ये कार्बन का अप्रूप होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए, और देख लेते हैं इसे भी। क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो
कालिदास को, ठीक है। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में है? तो ये खूंटी में है, क्योंकि बिरसा का घर भी, बिरसा मुंडा का घर भी खूंटी में ही था, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, आलू में ब्लैक वाइट का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी। फिर क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और फिर क्या बोल रहा है, नासा का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका नेशनल एरोनॉटिक नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और देखते हैं अब क्या है, वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज का शब्द है आपका, देख लेते हैं, दिमाग। और क्या बोल रहा है, आज का वाक्य क्या है? सेंटेंस ऑफ द डे है आपका जो है, हालांकि मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया और समस्या हल हो गई। क्या है? ए ब्राइट आइडिया हाउ वन शॉट इनटू माय माइंड एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस ऑफ द डे है आज का ये वाला। फिर बोल रहा है प्रेरक प्रसंग है, देखिए, एक बार एक कुत्ता मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वह एक जंगल से गुजर रहा था। वह एक पुल को पार कर रहा था। अचानक नदी के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी उसको, ठीक है। तो क्या क्या उसने सोचा कि एक और कुत्ता के मांस का टुकड़ा ले, और क्या बोल रहे, उसने सोचा कि एक और कुत्ते, ये वाला लिखा ही कुछ अलग है, ठीक है। देखिए क्या लिखे, कुत्ते के मांस का टुकड़ा ले जा रहा है, एक और कुत्ता भी लग रहा है उसको कि मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। तो उसने उस मांस को भी खाने का कोशिश की। तो क्या बोल रहे, कुत्ते के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो तो नदी में गिर गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नदी में गिर गया। तो इसका नैतिक क्या है? तो इससे क्या हम सीखते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से आपके पास जो है वो भी चला जाता है। सही बात है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और विद्यार्थियों का प्रतिज्ञा क्या है, देखिए। तो इस तरह से बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जय झारखंड, जोहार झारखंड। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।